प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम उसकी सभा में आ सके और प्रभु की आज की सभा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। ये उसकी महाकरुणा है कि वो हमें बार बार मौके देता है कि हम उसकी सभा में आ सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मैं पढ़ूंगा आपके सामने भजन संहिता 23 साम 23। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से बताता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं हमेशा प्रभु के धाम में सर्वदा वास करूँगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आज जो वचन कलाम आपके सामने पढ़ाया गया, उसमें कहा है कि प्रभु मेरा चरवाहा है। अगर खुदा का कलाम पढ़ें, परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ें, तो यहाँ पर प्रभु परमेश्वर को चरवाहे के रूप में दर्शाया गया है और उसके लोगों को भेड़ों के रूप में दर्शाया गया है। और आज हम इसी बात को देखेंगे, एक चरवाहे के बारे में, एक अच्छे चरवाहे के बारे में, कि अच्छा चरवाहा किस तरीके से अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उनकी देखभाल करता है, उन्हें संभालता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अच्छा चरवाहा यानी कि प्रभु, उसके विषय में बताने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि कोई भी उसका पूरा गुणानुवाद नहीं कर सकता, उसको महिमा नहीं दे सकता, क्योंकि वो इतना महान है कि हमारे पास उसको बखान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। देखिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 106 के 2 में क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, उसके महान कामों का वर्णन कौन कर सकता है, और उसका पूरा गुणानुवाद कौन कर सकता है, उसके गुणों का, उसकी क्वालिटीज़ का पूरा जो है महिमा या उसका बताना जो है कौन कर सकता है, कौन उसको पूरी महिमा दे सकता है। कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारी महिमा, हमारी स्तुति से ऊपर है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बताया है अपने बारे में और उस अच्छे चरवाहे के बारे में। और आज थोड़ा सा उसी विषय में हम बात करेंगे और परमेश्वर के वचन से ही देखेंगे कि अच्छा चरवाहा कौन है, अच्छा चरवाहा कैसे अपनी रखवाली करता है, और उस अच्छा चरवाहे की निकटता में यानी प्रभु की निकटता के अंदर रहने में हमें क्या क्या हमें फ़ायदे हैं। जैसे कि अभी हमने भजन संहिता पढ़ा, ये साम पढ़ा, इसमें लिखा है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यानी पहली आयत में कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यानी कि जिसका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, जिसका चरवाहा खुदावंद है, जिसका चरवाहा परम परमेश्वर पिता है, तो वो कहता है कि उसको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। इस बात को हम ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर वचन में पहली आयत में ये लिखा है कि चरवाहा जो है हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसी तरीके से भजन संहिता 34 और उसकी 9 और 10, साम 34 और उसकी 9 और 10 में आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है कि हे प्रभु के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जैसे मैंने आपको कहा भी कि किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। शेर एक बार को भूखा रह सकता है, जवान शेर भूखा रह सकता है, लेकिन जिसका चरवाहा हमारा प्रभु परमेश्वर है, वो उसे किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। भली वस्तु इसलिए, संसार में बहुत सी बातें अच्छी हैं, लेकिन हमारे लिए भली नहीं है। क्योंकि देखिए 1 कुरिन्थियों 10 और उसके 23 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन
यहाँ पर लिखा है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं, यानी फ़ायदे की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, मेरे लिए ठीक तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति यानी तरक्की नहीं होती। इसका संसार में बहुत सी बातें हैं और बहुत से लोगों को जो है कि परमेश्वर से दूरी में ही उनको उसमें उन्नति नज़र आती है, लाभ नज़र आता है, फ़ायदा नज़र आता है, आराम नज़र आता है। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर जो है उनको वो चीज़ देता है जो उनके लिए उन्नति के लिए है, जो उनके फ़ायदे के लिए, क्योंकि अच्छा चरवाहा वो ही देगा जो हमारे फ़ायदे के लिए। बहुत सी बातें हैं वो हमसे उन बातों को जो गलत है, जो हमें गुमराह करती हैं, उनको हमसे अलग कर देता है और हमें वही देता है जो भली है, जो हमारे लिए भली है, कि हम भलाई को ही पकड़े रहें, किसी भी तरीके से हम बुराई की तरफ नहीं मुड़े। वो बेकार की बातों से हमको बचाता है। इसीलिए मैंने कहा और वचन में भी लिखा है कि किसी भी भली वस्तु की घटी यानी कि कमी नहीं होगी। जिसका चरवाहा प्रभु परमेश्वर है यानी खुदावंद है, उसे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। इसी के साथ दूसरी आयत में क्या लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। यानी एक ऐसे झरने के पास जिससे कि मन को खुशी मिलती है, मन को आनंद आता है, वह ऐसे झरनों के पास ले जाता है। देखिए कि खुदा का वचन हमें क्या कहता है कि यहाँ पर लिखा है कि वो मुझे हरी, यानी कि वो हमारा क्या करता है, हमारे खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखता है, हमारा मन चाहा भोजन हमको देता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। भेड़ों को जो उसका चरवाहा है वो उसको हरी चराइयों में ले जाता है ताकि वो वहाँ से अच्छी चराई से अच्छी घास खा सके। लेकिन जब प्रभु हमारा चरवाहा है तो वो हमें कैसी चराई में लेके जाता है। देखिए परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या कहता है, और वो कहता है कि वो अपना भोजन यानी खुदावंद यीशु मसीह अपना भोजन मेरे और आपको देते हैं। कितनी बड़ी बात मेरे और आपके लिए है। देखिए यूहन्ना 4 उसके 34 में लिखा है कि यीशु ने कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने यही भोजन, यही खाना मेरे और आपको दिया है। उसने हमको भी इस दुनिया में भेजा के, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ, और यही खाना उसने मेरे और आपके लिए दिया है। यानी ये परमेश्वर का वचन, ये आत्मिक भोजन उसने मेरे और आपको दिया है। ये परमेश्वर का वचन, कि इस वचन को हम अपने अंदर ले लें तब हमारी आत्मा जो है वो तृप्त होगी, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो हमारी आत्मा के बारे में ज़्यादा चिंतित है। और यही है हमारा अच्छा और सच्चा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारे लिए हर बात, हर ज़रूरत को पूरा करता है, हरी चराई में जाती है, यानी कि अच्छा भोजन हमको देता है, अच्छा आत्मिक भोजन हमको देता है। यूहन्ना 5 और उसका 25 मैं आपके सामने पढ़ूँ। यूहन्ना 5 उसके 25 में क्या लिखा है, देखिए। हाँ, यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह समय आता है और अब भी है जिसमें मरे हुए परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। वो समय आता है जो अब भी है जिसमें मरे हुए परमेश्वर के बेटे का शब्द सुनेंगे, यानी कलाम सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जीवित रहेंगे। क्या मतलब, ये वो उस भोजन की बात है या हरी चराई की बात है, उस भोजन की बात है, यानी परमेश्वर का कलाम। और वो कहता है वो कहता है समय अब भी है, जितने परमेश्वर के पुत्र का, उसके बेटे का कलाम सुनेंगे वो जिएंगे। और आज आपके सामने ये वही ज़िंदा कलाम है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। और जो सुनेगा, वो जो उसे ग्रहण करेगा, खुदा का कलाम बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो ज़िंदा रहेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिसने भी, खुदा ने जहां से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जो सुनेगा, इस कलाम को अपने अंदर लेगा, इस भोजन को खाएगा, खुदा का कलाम कहता है कि वो हमेशा हमेशा तक ज़िंदा रहेगा। और ये वचन रूपी भोजन, ये कलाम रूपी जो भोजन है, ये हमें ग्रहण करना है। फिर वो कहता है कि इसके आगे क्या लिखा है, वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। ये क्या है सुखदाई जल का झरना, इसको भी हम खुदा के कलाम से देखेंगे, वचन देखेंगे। यूहन्ना 4 और उसकी 14वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है, जो कोई, यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल यानी कि हमेशा
तक के प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ेगा, हमेशा की ज़िंदगी के लिए उमड़ेगा। यानी कि वो सोता ऐसा बन जाएगा कि वो उमड़ता रहेगा उसकी ज़िंदगी से। कौन सा जल? यही परमेश्वर का कलाम है, उसका वचन है, क्योंकि हमारा चरवाहा जो है हमें सुखदायी जल के, ये वो जल है, ये वो ज़िंदगी का पानी है जो मेरे और आपको आनंद देता है, खुशी देता है, स्वर्गीय आनंद हमको देता है, संसारिक आनंद नहीं बल्कि स्वर्गीय आनंद है। संसार में हमें चैन और आराम तो देता है, लेकिन जो ऐश और आराम ये है वो हमारे लिए नहीं है। हमारा जो ऐश, हमारा आराम जो है, हमारी खुशी जो है वो हमारा स्वर्ग में हमको परमेश्वर हमको देगा। और जो भी जब ये इस जल को हम पिएंगे, इस वचन रूपी जल को हम पिएंगे, कलाम रूपी पानी को हम पिएंगे, तब ये हमारे अंदर से एक सोते की तरह उमड़ पड़ेगा, एक ऐसे सोते की तरह जो ना ख़त्म होने वाला हो। इस तरह इस सोते से वो उमड़ पड़ेगा। और बहुत से लोग, जैसे कि आज ये वचन आपको दिया जा रहा है, जो इस वचन को लेगा, इस वचन के पानी को पिएगा, उसके ज़िंदगी में से वो ज़िंदगी का सोता बन के निकलेगा। और बहुत से लोग उससे आगे, जैसे कि हमने सुना, हमने आपको दिया, आप इसे आगे दीजिए और ये उमड़ता रहेगा एक के बाद दूसरे तक, और लोग जो है इससे तृप्त होते रहेंगे। और इसीलिए बड़ी अच्छी बात है जो उसमें लिखा है कि इसी के आगे की अगर 5वीं आयत में लिखा है, वहाँ पर लिखा है, भजन के लिखने वाले कहते हैं कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, यानी कि छलक रहा है। जब ये वचन हमारे हृदय में आ जाता है तो हमारा मन में जब उनसे अतिरिक्त हो जाता है, भर जाता है, तो क्या होता है, ये छलकने लगता है। छलकने का मतलब ये औरों तक पहुंचने लगता है। जैसे कि आज हमारे मनों से छलक रहा है, ये औरों तक पहुंच रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब भी इस वचन को लेंगे, ये वचन हमारे में सोता निकलेगा, ये खुदा कलाम है, वो बताता है। और ये उसके बाद और जो जिस तक पहुँचेगा उसको तृप्त करेगा। यही वह हरी चराइयाँ और सुखदायी जल का झरना जो खुदा ने हमको दिया है, यही वो भोजन है जो खुदा ने हमको दिया है, ताकि हम इस भोजन को खाएं और इस जल को पिए, इस पानी को पिएं और हमेशा तक ज़िंदा रहें और बहुत से लोगों को भी इस ज़िंदगी को बांटने वाले बन सकें। और तीसरी आयत में क्या लिखा है, वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, यानी रहनुमाई करता है। मेरी धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त हमारी रहनुमाई करता है। यानी कि वो ऐसा चरवा है जो हमारे शरीर, प्राण और आत्मा, हमारे जिस्म और हमारी रूह दोनों की हिफाजत करता है, दोनों को तृप्त करता है, दोनों उससे आनंदित होते हैं। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, वो हमारे शरीर पर आत्मा दोनों को तृप्त करता है, सेटिस्फाई करता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, यानी कि हमारा मन जो है, हमारा जो आत्मा और शरीर जो है, वो जी में जी ले आने का मतलब है कि वो तृप्त होती हैं, संतुष्ट होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। और चाहे परिस्थितियाँ हमारी कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कैसी भी परेशानी हो ना हो, परमेश्वर का वचन निरंतर हमारे साथ बना रहता है। वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, वो उनकी अगुवाई और रहनुमाई करता है और हमें सच्चाई के रास्ते पे लेके चलता है, धर्म के मार्ग पे लेके चलता है। और फिर वो उससे हमारी अगुवाई करता है क्या हम उस धर्म के मार्ग से हटे ना। कितनी अच्छी बात लिखी है कि धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अपने नाम के, अब जो उसका पवित्र नाम है, उसके निमित्त वो हमारी रहनुमाई करता है कि हम किसी भी तरीके से गुमराह ना हो जाए, हम दूसरे रास्ते पे ना चले जाए, बर्बादी के रास्ते पे ना चले जाए। तो इसलिए खुदा का कलाम जो है हमारी रहनुमाई करता है। देखिए भजन संहिता 32 और उसका 8 आपके सामने मैं पढ़ूँ, वहाँ पर बड़ी अच्छी बात खुदा का कलाम हमको बताता है। 32 के 8 में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, अकल दूंगा और जिस रास्ते से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा, यानी तुझे गाइड करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा, तुझे सलाह दिया करूँगा। तेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखूँगा, तुझे सलाह दिया करूँगा। वो खुदा के कहता है मैं तुझे बुद्धि और समझ दूँगा। जब हम चरवाहे के पास रहेंगे, इस वचन को अपने अंदर लेंगे, तो वो कहता है मैं तुझे अकल, समझ और बुद्धि दूँगा और तुझे सम्मति यानी सलाह भी दूँगा,
कि कहाँ तू, अगर तू किसी परेशानी में है, किसी दिक्कत में है, तुझे समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो वहाँ दुआ मांगे, खुदा हमारी अगुवाई और रहनुमाई करेगा, हमें सम्मति देगा, हमें सलाह देगा ताकि हम धर्म के मार्ग में चलें। इसीलिए यशाया में लिखा है कि जब तू दाएं बाएं मुड़ने लगे तब तेरे पीछे एक आवाज़ आएगी, मार्ग ये नहीं है, रास्ता ये नहीं है। वो हमें रास्ता बताएगा किस रास्ते पे, धर्म के मार्ग में मेरे और आपको अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो हमको बचाता है और हमें धर्म के मार्ग पे लेके चलता है। और देखिए कि तो अभी हानि से ना डरूंगा, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से, सोटा और लाठी चरवाहा जो है अपने पास रखता है ताकि भेड़ों को गाइड कर सके। उसके हाथ में हमेशा एक लाठी होती है ताकि वो भेड़ों को गाइड भी कर सके, और दूसरी चीज़ वो जंगली जानवरों से, भेड़ियों से अपनी भेड़ों को बचाता है। इसीलिए खुदा के कलाम को, इस पवित्र वचन को चरवाहे की लाठी भी कहा गया। इस खुदा के कलाम को चरवाहे की लाठी भी कहा गया है, क्योंकि ये खुदा का कलाम जो है मेरे और आपके की अगुवाई और रहनुमाई करता है और शैतान रूपी भेड़िए से हमको बचाता है। अगर ये वचन हमारे पास है तो हम शैतान को डांट के अपने पास से भगा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन, नीति वचन 30 और उसके 5 में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि ईश्वर का एक एक वचन परखा हुआ है और वह अपने शरणागतों की, यानी कि जो उसके पास रहते हैं, उसके निकट रहते हैं, उसकी नज़दीकी में रहते हैं, कि वो उस शरणागतों की ढाल है। वो अपने शरणागतों की ढाल है। जी हाँ, इफिसियों की पत्री उसका 6 और 16 में भी ये लिखा है कि अगर हमारा जो ईमान जहाँ लिखा है कि अपने परमेश्वर के आत्मिक हथियार बांध लो, तो वहाँ पर लिखा है ईमान जो है हमारी ढाल है। अगर हमारा ईमान खुदा पर है, हमारा ईमान उसके कलाम पर है, उसके वचन पर है, तो वो हमारी ढाल है। वो हमें हर दुश्मनों से, यानी शैतान की हर चाल से मेरे और आपको बचाता है। यूहन्ना 10 और 28 में बहुत अच्छी बात लिखा है, प्रभु कहते हैं कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देता हूँ और वो हलाक नहीं होंगी और उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सिक्योरिटी प्रभु यीशु मसीह हमको अपने इस कलाम के अंदर देते हैं। कैसा अच्छा चरवाहा हमारा है कि वो हमें कहता है कि कोई छीन नहीं सकता। अगर हम उसकी नज़दीकी में आ गए तो फिर शैतान का कोई भी वार हम पर असर नहीं कर सकता। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी कामयाब नहीं होगा, कोई भी सफल नहीं होगा। और देखिए खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या कहता है। अगर हम यशाया नबी की किताब उसका 46वां अध्याय और 3 और 4 पढ़े, यशाया 46 और उसका 3 और 4, खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है। हाँ, यहाँ पर लिखा है 3 और 4 में वो परमेश्वर वचन कहता है कि तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति यानी पैदाइश से उठाए रहा और जन्म ही से लिया आया हूँ, यानी कि पैदाइश से ही लिया आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे तक भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय भी तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। ये चरवाहा जब कोई जंगली जानवर हमला करता है तो छुड़वाता है। जब शैतान का हमला होता है, खुदा उठाता है, वो कहता है तुम्हारी पैदाइश से लेकर तुम्हारे बुढ़ापे तक, तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हें लिए रहूँगा। उस समय से जब से तुम्हें उठाया, लिए रहूँगा और तुम्हें छुड़ाता भी रहूँगा, तुम्हें संभाले रहूँगा। ये अच्छे चरवाहा की क्वालिटी है, जो भेड़ों को चराता है चरवाहा। और यही क्वालिटी प्रभु यीशु मसीह की है, हमारे प्रभु की है। वो तो कहता है मैं तुम्हें छुड़ाता भी रहूँगा। और ये परमेश्वर का वचन कितना बड़ा है। ये एक ऐसी गारंटी है मेरे और आपके लिए, क्योंकि खुदा कभी झूठ नहीं बोलता, कि जो हमारे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी चलती है। यहाँ भी वो हमारे साथ है, वहाँ भी चरवाहा हमारे साथ होगा उस हमेशा की ज़िंदगी में, उस स्वर्ग में। और देखिए 5वीं आयत में खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या कहता है। यहाँ लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मिला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सिर पर तेल मिला है, मेरा कटोरा
उमड़ रहा है। हाँ, अब देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चाहे कितनी भी दिक्कत और परेशानी सताने वालों के सामने, यानी कि शैतान के सामने, जो शैतान जो हमारे सामने दिक्कतें परेशानियाँ उत्पन्न करता है, वो कहता है कि कितने भी सताव और कलेश तुम्हारे पर क्यों ना आ जाए, हमारा चरवाहा हमारे खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था करता है, चीज़ का इंतज़ाम करता है। वो कहता है ना कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है, यानी कि मेरे हम भोजन का प्रबंध करता है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। खुदा कलाम कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करना, मुझे पता है तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब चीज़ें तुम्हें दी जाएंगी। मत्ती 6:33 के अंदर इसको हम पढ़ सकते हैं। तो वो कहता है हमारी हर चीज़ की हमारे लिए मेज़ बिछाता है, मतलब कि इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में, जो परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हैं, उनमें भी वो हमारी हर चीज़ का इंतज़ाम करता है, हमारे खाने पीने रहने का इंतज़ाम करता है। कितना अच्छा चरवाहा प्रभु हमारा है। और देखिए खुदा का कलाम हमारे लिए क्या कहता है, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसकी 7 और 8, यिर्मयाह 17 उसकी 7 और 8। और यहाँ पर देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यानी कि परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता न होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा, तब भी वो फलता रहेगा। यानी कि अगर हम खुदा के कलाम में पूरी तरीके से पैवस्त है, पूरी तरीके से हमारी हृदयों में बसा हुआ है अगर वो कलाम, तो वो कहता है कि हमारी जड़ें कहाँ पर हैं, इस ज़िंदगी के जल में। खाना कौन सा मिल रहा है, ये अनंत जीवन का, ये खुदा का कलाम वाला रूपी जो भोजन है, ये हमको मिल रहा है। और वो कहता है जब धूप होगी, यानी कि परिस्थितियाँ परेशानी की होंगी, दिक्कत की होगी, किसी भी होगी, तो कहता है वो उनको ना लगेगी, क्योंकि उनका पानी, उनकी खुराक और उनको पानी जो है वो इस कलाम से मिलेगा। और वो कलाम जो है उनको उन सब बातों में मजबूती रखेगा। और लिखा है कि जब धूप होगी उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसके पत्ते धूप से जलेंगे नहीं, मुरझाएंगे नहीं। मतलब ये कि हम फलते फूलते रहेंगे। और अगर सूखे का वर्ष भी हो, अगर अकाल भी हो, मरी हो, और कोई भी परेशानी हो, भूकंप हो, कुछ भी हो, सूखे का वर्ष भी हो, तो यह है कि तो भी वो फलता रहेगा, कितनी भी दिक्कतें परेशानियाँ क्यों ना आए। खुदा के बंदे जो हैं, जो उस चरवाहे के निकट हैं, जो उस चरवाहे के पास रहते हैं, जिनकी की जड़ें उसके कलाम के अंदर हैं, जो कि उस कलाम रूपी पानी को, अपने जीवन के जल को अपने अंदर लिए हुए हैं, वो कहता है कि वो बुढ़ापे में भी लहलाते रहेंगे, उसके पत्ते नहीं सूखेंगे और वो तब भी फलते रहेंगे, एक फलदार दरख्त के समान होंगे। यानी कि हमें किसी भी बात से परेशान या डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। और देखिए खुदा का कलाम कहता है मेज़ बिछाता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, यानी कि हमारा जो कटोरा है वो यिर्मयाह नबी कहता है कि वो उमड़ रहा है। और इसी तरीके से जो कहता है कि उसने हमारे सर पर तेल मला है, यानी कि तेल मलने का मतलब होता है हमारा अभिषेक किया है। पहले वक्तों में क्या होता था कि जब प्रभु किसी को भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता था, चाहे नबी की हो, चाहे राजा की सेवा के लिए या किसी और कार्य के लिए, तो उसके ऊपर तेल डाल के उसका अभिषेक किया जाता। याजक के लिए भी उसके सिर पर तेल डाल के उसका अभिषेक किया जाता। यानी कि उसने हमारा अभिषेक किया है अपनी उस सेवा के लिए, जिस सेवा को के लिए उसने कहा है कि जाओ इस वचन को, खुदा के कलाम को, इस सुसमाचार को जगत के अंत तक फैला दो, सारी दुनिया में फैला दो, और जो ईमान लाए उसको बपतिस्मा दो। तो इस कार्य के लिए प्रभु ने मेरे और आपका अभिषेक किया है, हमें ऑर्डेंड किया है, हमें अनॉइंट किया है। वो हमारे सिर पर तेल लगाता है, उस तेल रूपी मसा से मेरे और आपको अनॉइंट किया है, मसा किया है। और वो कहता है कि ताकि हम उसकी सेवा कर सकें, उसकी खिदमत कर सकें, इस कलाम के द्वारा से की है। और इसीलिए इस अभिषेक को मेरे और आपको अपने ऊपर बनाए रखना है। जो जिम्मेदारी खुदा ने हमें सौंपी है, जो चरवाहे ने हमको दी है, उस जिम्मेदारी को बाखूबी मेरे और आपको निभाना है। हम अपने इस अभिषेक को व्यर्थ यानी बेकार ना जाने दें।
बल्कि इसका पूरा पूरा इस्तेमाल करें और पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं, क्योंकि खुदा के कलाम से जितना भी लाभ हम उठा सकते हैं, फ़ायदा हम उठा सकते हैं, उठाएं, क्योंकि ये दिया इसीलिए गया है कि हम गुनाह से, बर्बादी से बचते हुए भलाई को, खुदा की तरफ मुड़े, उस हमेशा की इस ज़िंदगी की तरफ मुड़े। यही वो हमारा फ़ायदा है कि हम मौत से ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं। फिर देखिए 6ठी आयत में खुदा का कलाम क्या कहता है। यहाँ लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा ज़िंदगी भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं प्रभु के धाम में, यानी कि जहाँ वो रहने का स्थान है, धाम में सर्वदा वास करूँगा, यानी मैं वहाँ रहूँगा। निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। जो अपने चरवाहे की निकटता में रहता है, भलाई, करुणा, नम्रता, दीनता ये उसके अंदर समा जाती है, उसके अंदर पेवस्त हो जाती है और वो उसकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होती है, वो उसकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होती है। यही खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है। और फिर वो इंसान जो है एक वो पाक तरीन और पवित्र और सिद्ध और कामिल इंसान बन जाता है। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 6 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि जो प्रभु की संगति में, यानी उसके साथ रहता है, उसकी रिफाकत में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा यानी एक रूह हो जाता है। जब हम चरवाहे की संगति में रहते हैं, अपने प्रभु की संगति में रहते हैं, तो हम उसके साथ एक आत्मा जाते हैं, हमारी और उसकी आत्मा मिल जाती है आपस में। तो उसकी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं, उसकी क्वालिटीज़ जब प्रभु की क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ गई तो हम पवित्र सिद्ध इंसान बन गए। एक ऐसे इंसान बन गए जैसे कि परमेश्वर ने आदम को रचा था उसकी गुनाह से पहले, पवित्र और सिद्ध। और फिर जो ऐसा ही इंसान जो है, जो पवित्र और सिद्ध हो जाता है, जिसमें परमेश्वर की, खुदा की क्वालिटीज़ आ जाती हैं, फिर वह इंसान जो है प्रभु के धाम में, यानी कि उस जगह में जहाँ परमेश्वर रहता है, वो उसमें प्रवेश करने पाएगा। देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। परमेश्वर के धाम यानी उसके जगह के विषय में जहाँ परमेश्वर रहता है, फिलिपियों 3 और उसके 20 में लिखा है, हमारा स्वदेश यानी कि हमारा जो देश है, अपना देश जो है वो स्वर्ग है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, जन्नत में है, और हम वहाँ से एक नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कहाँ से? स्वर्ग से। वो ज़मीन पे आया, हमें जीवन का जल और जीवन की रोटी उसने हमको दी, और फिर वो चला गया। और जब वो चला गया तो क्या कह के गया? खुदा यीशु मसीह हमें एक बहुत बड़ी बात कह के गए। मैं आपके सामने खुदा के कलाम से पढ़ के सुनाऊँगा। यूहन्ना 14 और उसकी 3री आयत। यूहन्ना 14 और उसकी 3री आयत में बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। वो कहते हैं कि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ऐसा इंसान जो अपने चरवाहे की यानी कि प्रभु की निकटता में रहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रभु आएंगे हमको लेने के लिए, और जो उसकी निकटता में रहते हैं, जो उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं, उसकी क्वालिटी हमारे अंदर आ जाती है, वो उन्हें वहाँ से हमें यहाँ से लेने के लिए आएगा। हमें वो यहाँ नहीं छोड़ेगा। उसने हमारे लिए एक नए आकाश, नई पृथ्वी की यानी एक नई ज़मीन की हमारे लिए रचना कर रखी है, और वो हमें वहाँ लेके जाएगा। देखिए बड़ी अच्छी खुदा ने बात मेरे और आपके सामने रख दी है कि वो हमें वहाँ से ले जाए। इसीलिए यहाँ लिखा है कि हम वहाँ से एक उद्धार करता है यानी निजात दहिंदा के आने का इंतज़ार कर, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कह के गया है। जो कह के गया वो करेगा, क्योंकि वो सच्चा है। और ये बात हर तरीके से सच और मानने योग्य है कि वो झूठ नहीं बोलता। और वो एक दिन आएगा, और जितने उसके वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, उसके कलाम के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, वो उसके साथ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जितना चरवाहे के निकट रहता है, वो उतना ही शैतान से बचा रहता है। जितने हम प्रभु के निकट रहेंगे, प्रभु यीशु के निकट रहेंगे, उतने ही शैतान से मैं और आप बचे रहेंगे। और इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने इस अच्छे चरवाहे के निकट बने रहें, ताकि हम
शैतान से बचे रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है। वचन में लिखा है, अगर रोमियो 8 और उसकी 31वां में कहता है, वो कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई इतनी है, और यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर हमारा विरोधी कौन? हमारा कोई विरोधी विरोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए खुद खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तैयार रहते हैं। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, हमें तौफीक और ताकत इनायत फरमाए कि हम अपने चरवाहे की नज़दीकी में रहें। इसके लिए जो भोजन यानी जो खाना और जो पानी, जीवन का जल मेरे और आपको दिया, ये कलाम दिया, उसका अपना भोजन है। ये कहता है ना, मेरा भोजन ये, उस भोजन को हम नित्य सुबह शाम दोपहर जब भी मौका मिले उसे ग्रहण करें, उसमें मजबूत हो जाए, पक्के हो जाएं और सिद्ध हो जाए, ताकि शैतान की हर चाल को हम काट सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, तौफीक और ताकत इनायत फरमा कि हम अपने चरवाहे की इन बातों का ध्यान रखें। आइए हम दुआ मांगें। धन्यवाद देते प्यारे बाप आसमानी, तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस कलाम के लिए जो तूने हमें दिया प्यारे बाप आसमानी, जो कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तूने हम तक पहुँचाया। हमें तौफीक और ताकत इनायत फरमा कि जो चरवाहा तूने हमारे लिए नियुक्त किया है प्रभु यीशु मसीह प्रभु, हम उसके द्वारा जो भोजन और जल हमें दिया गया है, हम नित्य हर रोज़ पिता परमेश्वर उस भोजन और जल को प्यारे बाप आसमानी ग्रहण करें पिता परमेश्वर, उसको खाएं और पिए और पिता परमेश्वर अपनी ज़िंदगियों को पवित्र और सिद्ध बना सकें, ताकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आए तो हम निगाह उठा के उसका इस्तेमाल करने वाले हो सके। हम उनमें ना हो पिता परमेश्वर जो पाप में पड़ के उस नरक की आगे भागी उनमें, बल्कि हम उनमें हों प्यारे बाप आसमानी, जो उसके साथ उस स्वर्ग के धाम में रहेंगे जहाँ हमारा प्रभु रहता है, वहाँ हम रहने वाले हो सके। हम सबको अकल और समझ और बुद्धि दे कि हम उसी के अनुसार अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। सबके लिए आशीष मांगते हुए, बरकत मांगते हुए दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। रब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पागुर की रिफात हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, तौफीक और ताकत दे कि वो इस कलाम के अनुसार हम अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें और इस कलाम को रोज़ पढ़ें, चिंतन मनन करें, इस पर विचार करें और इस जीवन के जल को और जीवन की रोटी को रोज़ खाएं, रोज़ इसको पढ़ें और इस वचन को जो आज आपके सामने रखा गया ये आगे लोगों तक शेयर करें, ताकि ये हमारी ज़िंदगी से उमड़ा है, आगे और लोगों की ज़िंदगी से उमड़े, आपकी ज़िंदगी से उमड़ेगा। इसको शेयर करने का मतलब ये है कि और लोगों तक पहुँचेगा और लोग इस सच्चाई के वचन को जानेंगे और बुराई से बचेंगे और भलाई को अपनाएंगे और इस संसार में सुख समृद्धि और शांति कायम होगी और ये खुशहाल दुनिया बनेगी। और इसीलिए हम सब सुखदायी जल के झरनों के पास चराए जाएंगे और एक अच्छा भोजन जो खुदा का कलाम है उसे हम लेने वाले हो सकेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ये वचन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।